हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेन स्केल का एक और प्रॉब्लम जो जौलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जौलपुर में अप्रैल 23 में एग्ज़ाम में आ चुका है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है क्योंकि प्लेन स्केल से हम क्या करते हैं, लेंथ मेज़र करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में प्लेन स्केल से टाइम मेज़र करने कहा गया है। क्या है क्वेश्चन? द डिस्टेंस बिटवीन जौलपुर एंड मुंबई इज़ 1200 किलोमीटर। A train covers this distance in 20 hours. RF of scale is 1/4 lakhs. Draw the scale to measure time up to single minute. Show the distance covered by the train in 26 minutes. तो आइए सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आर एफ की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 1/4 लैक्स, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड नंबर पे हमको निकालना है एल ओ एस बराबर आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ नहीं दी है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है उससे ट्रेन की वेलोसिटी निकाल लेनी है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू पुट करें 1200 किलोमीटर अपॉन 20 आवर्स, आंसर मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब हुआ? एक घंटे में ट्रेन 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने ये करना है कि जब एल की कैलकुलेशन करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ में 60 किलोमीटर ले लेना है। तो एल इक्वल्स टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, वैल्यू हो जाएगी 1/4 लैक्स इंटू 60 किलोमीटर। कन्वर्ट करिए किलोमीटर को सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाख से, तो फाइनली हो जाएगा 1/4 लैक्स इंटू 60 किलोमीटर इंटू 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू 60/4 सेंटीमीटर। फाइनली एल ओ एस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पर डिसाइड करना है यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया है मेजर टाइम अप टू सिंगल मिनट, तो ये सिंगल मिनट क्या है, ये स्केल की सेकेंड यूनिट है, छोटी यूनिट है। अब बड़ी यूनिट आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 60 किलोमीटर, एक घंटे के लिए। तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो आपने ये करना है कि मिनट और 60 मिनट के बीच में कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर लेना। हम ले लेंगे 10 मिनट, तो फर्स्ट यूनिट हो जाएगी 10 मिनट्स, सेकंड यूनिट हो जाएगी मिनट। अब आप आगे चल के और नंबर ऑफ डिवीजन के कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है एन वन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, N1 इक्वल्स टू वॉट, मैक्सिमम लेंथ अपॉन फर्स्ट यूनिट। वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्सिमम लेंथ अपॉन फर्स्ट यूनिट 1 आवर अपॉन 10 मिनट्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स अपॉन 10 मिनट्स। फाइनली आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद एन टू इक्वल्स टू फर्स्ट यूनिट अपॉन सेकंड मिनट, फर्स्ट यूनिट हो जाएगी 10 मिनट जो आपने खुद से ली है, और इसके बाद अपॉन मिनट, आंसर मिलेगा 10। अब हम चलते हैं ड्राइंग शीट पे और देखते हैं प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एल ओ एस के बराबर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे डार्क पेंसिल से। इसके बाद जब ये लाइन बन जाए तो इसके दोनों एंड से अप्रॉक्सीमेटली 1/2 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये भी डार्क पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और दोनों टॉप पॉइंट्स को डार्क पेंसिल से ज्वाइन कर दीजिए। तो एक रेक्टेंगल शेप तैयार हो जाएगा। इसके बाद नीचे राइट और लेफ्ट में लाइट पेंसिल का यूज़ करें और पैरेलल लाइन का सेट बनाएं। पैरेलल लाइन का सेट हम यूनिट्स का नाम लिखने के लिए बना रहे हैं। इन लाइंस को कौन सी लाइंस कहते हैं ये पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट यूनिट का नाम लिखिए 10 मिनट्स राइट में, और लेफ्ट में इसके बाद हम सेकंड यूनिट का नाम लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, मिनट, सिंगल मिनट, मिनट बस लिख दीजिए। जैसे ही आप यूनिट्स का नाम लिख लें तो इसके बाद हम शुरू करेंगे N1 नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ फर्स्ट यूनिट बनाने की प्रोसेस। डिवीजन मेथड, इंक्लाइन लाइन बनाइए अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के एंगल पे लाइट पेंसिल का यूज़ करके। राउंडर पे लाइट पेंसिल लीजिए और रेडियस सेलेक्ट करें, कट्स लगाएं N1 के बराबर। इसमें N1 की वैल्यू है 6 कट्स लगाइए। और जब 6 कट्स लग जाएं तो उसके बाद आपने एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेना है। एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर लीजिए। इसका 6 कट को एंड पॉइंट ऑफ द स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। बाकी डिवीजन से पहला लाइन बनाइए। डिवाइड करने के लिए जो मेथड का यूज़ हम कर रहे हैं इसका नाम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेथड का नाम है डिवीज़न मेथड। जैसे ही आप पैरेलल लाइंस का सेट बना लें तो उसके बाद वर्टिकल लाइंस बनाइए हर डिवीज़न से डार्क पेंसिल से, जिसमें स्केल अपना प्रॉपर शेप में आ जाएगा। फिर क्या करना है, हर डिवीज़न के नीचे नंबरिंग करनी है। पहला डिवीज़न डार्क पेंसिल से लिखिए 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब N2 के लिए इंक्लाइन लाइन बनाइए लाइट पेंसिल से अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के एंगल पे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर राउंडर लीजिए, रेडियस सेलेक्ट करें,
सेकेंड टाइम में कट लगाने के लिए जो रेडियस सेलेक्ट की जाती है वो फर्स्ट टाइम की जो रेडियस हम लेते हैं N1 के लिए उसकी अप्रॉक्सीमेटली हाफ लेंथ लेना चाहिए। N2 की वैल्यू है 10 कट्स लगाइए। 10 कट्स जब लग जाएं तो एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर दीजिए। उसके बाद 10th नंबर के डिवीजन को अब ज्वाइन करना है 0 से लाइट पेंसिल से। अगेन रोलर स्केल की हेल्प से बाकी के डिवीजन से पैरेलल लाइंस का सेट बना लीजिए। पैरेलल लाइन का सेट जैसी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने करनी होती है नंबरिंग और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। या तो आप पहले नंबरिंग कर लें या पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए डार्क पेंसिल से। जब वर्टिकल लाइंस पूरी बन जाएं तो फिर हमने करनी है नंबरिंग। अब जगह है यदि आपके पास पूरी नंबरिंग कीजिए, नहीं है जगह ऑल्टरनेट नंबरिंग कर सकते हैं 2 4 6 8 10। जब ये सब पूरा काम हो गया, स्केल तैयार हो गया, अब नीचे रिटर्न वर्क शुरू करेंगे डायग्राम के नीचे। तो इसके लिए लाइट पेंसिल का यूज़ करें, पैरेलल लाइन का सेट बनाएं। कितने सेट बनाने हैं? एक बनाना है RF के लिए, एक LOS के लिए, एक स्केल के नाम के लिए। ये 3 तो बनाने ही बनाने हैं। सबसे पहले सेट पे डार्क पेंसिल का यूज़ किया, कैपिटल लेटर में टच करते हुए लाइंस को ऊपर नीचे दोनों तरफ। RF की वैल्यू लिख दीजिए 1/4 लैक्स। LOS पे आ जाइए। LOS फ्री हैंड लिखना है, स्केल नहीं लगाना। फ्री हैंड LOS 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने लिखना है स्केल का नाम PLAIN प्लेन। PLANE मत लिखिएगा, PLAIN प्लेन। स्केल स्पेलिंग प्रॉपर लिखिए, नंबर ना कटें। लेफ्ट टॉप पे सर्कल बनाए डार्क पेंसिल से, राउंडर से बनाइए, मास्टर सर्कल से बनाइए। कॉइन ले जाइए, 10 रुपये कॉइन, 1 रुपये कॉइन। क्वेश्चन नंबर लिखिए। अब हमने क्या करना है, इस स्केल में पूछा गया है कि 26 मिनट्स में ट्रेन कितना चलेगी। तो डिस्टेंस को तो हम नीचे लिख दें डायग्राम के, क्योंकि ये तो टाइम स्केल है तो इसमें तो आप डिस्टेंस शो कर नहीं सकते। यदि आपको एक ही स्केल में टाइम भी शो करना है, डिस्टेंस भी शो करनी है, तो कंपैरेटिव स्केल बनता है। फिलहाल में हम प्लेन स्केल बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, 26 मिनट्स लिख दीजिए। जब 26 मिनट्स की डायमेंशनिंग हो जाए तो उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लाइन हो तो उसको इरेज कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, डायग्राम के नीचे जहाँ RF LOS प्लेन स्केल लिखा हुआ है एक बार फिर सेट बनाइए पैरेलल लाइंस का। और इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 26 मिनट्स। तो आप लिखें डिस्टेंस इन 26 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही तो 26 मिनट में 26 किलोमीटर ही चलेगी। सिंपल कैलकुलेशन। अब यदि आपको इस लेंथ को डायग्राम में दिखाना है तो ध्यान रखिएगा डायग्राम में दिखाना है। और यदि आप यहाँ एक्सटेंशन लाइन को एक्सटेंड करके और यहाँ डायमेंशन करना चाह रहे हैं इसी के क्रॉसपॉन्डिंग 26 मिनट्स की क्रॉसपॉन्डिंग 26 किलोमीटर की, तो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन का सेट, दोनों तरफ ड्राइंग एरोज, और इसमें आप लिखिए 26 किलोमीटर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि या तो डायग्राम में दिखाना है या डायग्राम के नीचे लिखना है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस स्केल में इतना। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।